फोटो कहीं अब ये तो हमारा फोटो उठे और मैं फोटो उठाऊंगी मुझे ठीक है। एक बंद कर दो, कभी ये ऑन है, इसका भी माइक ऑन है बंद। हरिवर्धन सिंह चौहान बेटा बंद कर दो माइक। ओके okay student, so can you see the screen? Yes sir. Yes, sir. Okay. Just wait a minute. How many students are there? Let me take the attendance first. ज़्यादा time नहीं लूँगा मैं, because all of you know that for the assessment, because most of the students are notebooks अभी तक check नहीं है और काफी ऐसे students हैं क्या होता है कि जो असेसमेंट होगा वो आपके इस अटेंडेंस के बेस पे होगा, है ना। तो मुझे अटेंडेंस थोड़ा लेना है, तो मैं आपका हार्डली 1 मिनट आपको प्रेजेंट रहना है बच्चों, ताकि आपका जो असेसमेंट है शीला बिश्नोई बंद करो इसको। सर ये क्या है? इट इज योर अटेंडेंस बेटा, कौन कौन अभी है, ये अटेंडेंस लेनी जरूरी है, बिकॉज असेसमेंट आपका इसी से होगा। ठीक है, जो 20 मार्क्स का असेसमेंट है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी अभी हमने क्लास के अंदर की वो प्लस आपका जो प्रेजेंस है इन दिस लाइव क्लास रिवीजन क्लास वो भी जरूरी है। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दैट। ओके दैट्स इट, थैंक यू। चलिए फिर एनोटेशन मत करना, कौन कर रहा है ये एनोटेशन? चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, पढ़ लीजिए तीनों, जो तीनों चीज जो लिखी है उसको पढ़ लो एक बार। I'm giving you 1 minute. Once you read it, just tell me yes sir, so that I can continue. Okay, so who can answer me what is people as resource? Why people is considered as a resource? Anyone? Why people is called resource? Garv. You're not audible, Garv. Anyone else? There are 3 words. आपके सामने 3 अलग-अलग पैराग्राफ्स हैं. People are resource, human capital formation, and then the quality of the population. चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ तो क्या है क्या है। पीपल आर रिसोर्स, कोई भी इंसान जो काम आ रहा है, जो कंट्री के लिए काम कर रहा है, जो भी उसके पास जो स्किल है वो उसी के साथ, then that person is a resource. Okay, and if that person is developing that resource with the help of education, with new skill, with training, और अपने आप को फिट रखे, then that person is called human capital. And the quality of population तभी ज्यादा बढ़ती है जब population literate हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, लोग ज्यादा जीते हो वहाँ पे, और उनके पास एक अच्छी सी स्किल हो। तभी जो पॉइंट फर्स्ट ये वाला जो है
की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन तभी 3 चीजों से डेवलप होगी। एक तो लिटरेसी रेट प्लस ज्यादा उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो कि वो ज्यादा टाइम तक जिए, मतलब सुटेबल ईयर्स तक, एंड स्किल हो, उनके पास एक अच्छा सा स्किल हो जिसके थ्रू वो पैसा अर्न करे, ठीक है, मनी अर्न करे, एंड अल्टीमेटली कंट्री विल गेट डेवलप। एंड पीपल आर रिसोर्स। अब जो भी उनके पास रिसोर्स है अभी राइट नाउ, जैसे मान लो कोई एक इंसान है जो टेलर है, तो जो भी वो काम कर रहा है, स्किल है, जो टेलरिंग का काम कर रहा है, कपड़े सिलने का काम कर रहा है, वो उसका एक स्किल है जो अभी है, ठीक है ना, तो एक सोर्स हो गया। लेकिन अगर वो ही उसको और डेवलप करता है, उसके बारे में और पढ़ता है, टेक्सटाइल के बारे में और पढ़ता है, और ज्यादा अपने नॉलेज को गेन करके वो एक अच्छे लेवल पे ट्रेन होकर अभी सेलिब्रिटीज के लिए वो टेलर बन गया है, फैशन डिजाइनर बन गया है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे ले चलते हैं। ह्यूमन कैपिटल अभी जस्ट बताया है, लेकिन तब भी आप देख लीजिए ये क्या है, ठीक है, ये थोड़ा अलग डेफिनेशन है, तो आप देख लो इसको। First one is your human capital. Same again, the 3 words you have to mark. These are the 3 golden words. First, education. Second, training. Third, healthcare. That's it. Whenever you are listening or whenever reading or whenever you face the question like human capital, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन फेस करें, 3 वर्ड आपके आंसर के अंदर 3 वर्ड्स तो होने चाहिए। These are the golden words. Education, training and healthcare. बस, ठीक है ना। कोई भी इंसान जो अपने स्किल को, अपने नॉलेज को प्रोडक्टिव कर रहा है, बढ़ा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन द ह्यूमन बीइंग, ओके, एंड ही इज इंक्रीजिंग दैट, ही इज गेटिंग बेटर विद एजुकेशन, और ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर रहा है। ट्रेन का मतलब जो उसका नॉलेज है उसको ही और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके जाना है, प्लस अपने आप को फिट रख रहा है। दैट पर्सन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। दैट इज लाइक कैपिटल, दैट इज लाइक मनी फॉर द नेशन, इसलिए उसको ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। The second one is economic activity. So economic activity वो ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, सीधी बात ये मॉनेटरी गेन के लिए है, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी अलग है। मार्केट एक्टिविटी के अंदर मनी फ्लो करता है, ठीक है ना, मनी एक मीडियम है, यहाँ पे मनी एक मीडियम नहीं है, यहाँ पे मनी अर्न करना एक मीडियम है। अर्न कैसे करेंगे? अर्न करेंगे काम करके। कैसा काम करेंगे देख लीजिए, आप देख सकते हैं, कोई भी शॉपकीपर, मैन्युफैक्चर, डॉक्टर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ये पढ़ देख लीजिए, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, तो अल्टीमेटली दे आर अर्निंग मनी, तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी जिससे पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जो आप ऐसे ही अपने मन की शांति के लिए कर रहे हो, संतुष्टि के लिए कर रहे हो। जैसे मान लो पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप भगवान से पैसे नहीं मांगेंगे कि भैया दीजिए पैसे, मैंने आपकी पूजा कर ली, टीका आपको निकाला है, तो वो होता नहीं है। हाउसकीपिंग, आप अपना घर का काम कर रहे हो, किसी पुअर की, किसी गरीब की आपने हेल्प कर दी, कोई भी डिसेबल था, हैंडीकैप था, उसकी हेल्प कर दी, उसे आपको पैसा तो नहीं मिला ना, तो वो क्या है? मॉनेटरी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, दोनों थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसा इंसान कमा रहा है। इट इज द एक्टिविटी द पर्सन इज डूइंग टू गेट द मॉनेटरी और मनी गेन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिविटी इंसान कर रहा है, उसका ये उद्देश्य, उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो पैसा कमाए, ठीक है, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर बिकॉज ही लाइक, जैसे कि पूजा पाठ हो गया, घर का काम करना हो गया, किसी की हेल्प करना हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना कि मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ? नहीं दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बता दिया कि वो एक्टिविटी जिससे मनी अर्न करते हैं या फिर डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू मनी, ठीक है। अब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ज्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगा नहीं, आप एक बार बस पढ़ लें इसको, और फिर मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ में समझा दूंगा कि है क्या। हालांकि आपने पढ़ा होगा। चलिए नीचे वाला पैराग्राफ देखेंगे।
जो ग्रीन है, ग्रीन लाइन के जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ, तीनों एक्टिविटीज को एक बार आप देखिए। Anyone who wants to just take the screenshot तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिखना है ये वो, you can just take the screenshot also। ये बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, बात करते रह रहे हैं वापस। चलो बच्चों, अभी क्या है देखो, प्राइमरी एक्टिविटी सीधी बात है, वो एक्टिविटी जो आप नेचर से ले रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी चीज आप नेचर से लेकर एक्टिविटी कर रहे हो, पूरा आप डिपेंड किस पे हो, नेचर पे है। जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, अल्टीमेटली यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। आप जा रहे हैं नेचर से चीजें ले रहे हैं और उसी को यूटिलाइज करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड इज सेकेंडरी। सेकंड से सेकेंडरी हो गया जिसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ भी, छोटे से लेकर लार्ज तक, ठीक है ना, एक नीडल से लेकर एक जेट फाइटर तक जो भी होगा सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है, क्योंकि आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज टर्सरी। टर्सरी इट इज आल्सो नोन एज सर्विस, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको मिलता नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ सर्विस कोई दे रहा है तो आप उसके लिए उसको पैसा दे रहे हैं, या फिर आप कुछ सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक है वो आपका सामान यहाँ से वहां ले जाएगा। एजुकेशन, जैसे कि अभी हम राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड नहीं दे रहा हूँ, मैं बस जो मेरी जो स्किल है वही आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर। फिर बैंकिंग, बैंकिंग भी आपका ही पैसा लेकर आप ही वहां पे जाके पैसा जमा कराते हो, तो वो आपको बस आपसे इंटरेस्ट लेता है या फिर आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। इंश्योरेंस आपके लिए कवर करता है। इंश्योरेंस जो होता है वो एक बीमा होता है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हेल्थ, डॉक्टर के वहाँ आप चेकअप करने जा रहे हो तो डॉक्टर आपसे कुछ फीस लेगा, 300 रुपए 200 जो भी उसकी कंसल्टेशन फीस है। अगर ज्यादा ही हाई फाई डॉक्टर है तो 2500 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी में वो डॉक्टर आपको कुछ प्रोडक्ट बना के दे नहीं रहा है, वो रिसोर्सेज से लेके नहीं आया है, ठीक है ना। मेडिसिन की अलग से फीस, अलग से पैसा होता है, लेकिन जो सिर्फ आपको चेक करने का, आपसे बात करने का, ठीक है, वो कंसल्टेशन फीस वो भी उसमें सर्विस में आ गया है। टूरिज्म, जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ का जो टूरिस्ट गाइड है वो आपको वहाँ पे कुछ बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, वहाँ कुछ एरिया के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है, लेकिन वो आपको कुछ प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लें या फिर लिख लें। 1 मिनट दे रहा हूँ, जो करना है वो आप करें। ओके आपका? यस सर। ओके साक्षी, Yes, sir. चलो, तो मुझे कौन डिफरेंस बताएगा दोनों के बीच में? आपके सामने है, आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। एनीवन? नो वन? आदिया जोशी, ओके। सर ह्यूमन कैपिटल तो वो होती है जैसे हम लोग जो हम हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के ऊपर जैसे अगर ध्यान दें, ये तो सर ना अगर हम एजुकेशन करके और भी मतलब डेवलपमेंट जो करेंगे वो सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगी। हाँ ठीक है, और अगर हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं ताकि हम एजुकेट हो, ट्रेंड हो, हमारी हो, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपने बोला तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट मेड, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट मेड पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो मेड है, जो पैसा आपने लगाया है ताकि आप एक ह्यूमन कैपिटल बन सके, ह्यूमन रिसोर्स से जो पीपल आप एक रिसोर्स हो उसको और बढ़ावा देकर ह्यूमन कैपिटल बन सको, तो आप क्या करोगे, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दोगे, पैसा लगाओगे ट्रेनिंग पे, अपने हेल्थ केयर पे फिट रहने के लिए,
उसको और डेवलप करना है, फर्दर डेवलप, यहाँ पे फर्दर डेवलप, तब होगा ह्यूमन कैपिटल और बस, ज्यादा और कुछ नहीं। What is the population figure? When does population become human capital? Just read out. यहाँ पे भी ह्यूमन कैपिटल के लिए 3 वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स। कौन कौन बताएगा मुझे गोल्डन वर्ड्स? कौन बताएगा 3 गोल्डन वर्ड? सर्व, बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Sir, education, training and medical care. सर्व, ओके गुड। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, वेरी गुड। सो दीज आर द गोल्डन वर्ड्स, है ना? गोल्डन वर्ड्स है, याद रखो। Whenever you just आप इसका यूज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी करते हो, ह्यूमन कैपिटल के लिए भी करते हो। ओके, चलो गौरव अपना माइक बंद कर दो, ठीक है बच्चे? गुड, चलिए। ओके, अब ये क्या है? ये है मार्केट एक्टिविटी, ठीक है ना? अब मैं सबको थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको देख लें। तो यहाँ बीच में ले आते हैं, तो चलो आराम से इसको पढ़ लो। 1 मिनट है, आंसर ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तब भी यही आंसर है, अगर ऐसा आता है तब यही आंसर, समझ आ गया ना? अगर डिफरेंस पूछा तब भी ये आंसर है, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा तब भी। चलिए हो गया ये सबका? Yes, sir. ओके, इट इज बेटर टू टेक द स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट लोगे तो वो सही रहेगा, अगर नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं। चलो, मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसमें आप मतलब आप पे कर रहे हो और प्रॉफिट कमा रहे हो, या फिर अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, जैसे कि मनी फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना? गवर्नमेंट की कोई सर्विस हो रही है जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, पेंशन स्कीम हो गई है। ये पार्टी कौन कर रहा है? Who is this पार्टी? इसका बर्थडे भाई आज देखते हैं कौन है, किसने आपको इमोजी भेजा है, बता दिया कौन है भाई ऐसा? इसका बर्थडे तो नहीं है, इसका भी है। अगर मान लो अगर किसका बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, बोलने में क्या जा रहा है? चलो, तो मार्केट एक्टिविटी का मतलब जिसके अंदर मनी फ्लो हो रहा है बेटा, और नीचे वाले में मनी फ्लो नहीं हो रहा है, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, ठीक है ना? जिसके अंदर जब आप खुद के लिए काम करोगे, मार्केट के अंदर आप जाओगे नहीं अल्टीमेटली, तो फिर जो भी चीज है वो खुद के कंजप्शन के लिए आप लोगे, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी के अंदर आप सेल भी कर रहे हो, कुछ परचेज भी कर रहे हो, तो फिर वो भी आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी अर्न कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल भी कर रहे हो, या फिर आप खुद परचेज भी कर रहे हो, ठीक है ना? जहाँ पे मार्केट इन्वॉल्व हो रहा है, मनी फ्लो कर रहा है, उसके अंदर गवर्नमेंट की सर्विसेज भी है। गवर्नमेंट जो पेंशन लगाती है, वृद्ध जो है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन तब भी उनको पेंशन दी जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन होता है, ये सारी चीजें में इसमें इंक्लूड होती है। नॉन मार्केटिंग के अंदर होता है कि भाई जो भी काम कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, और जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो खुद के यूज, जो भी एसेट है, जैसे कार है तो कार आप खुद के लिए ले रहे हो, लेकिन मान लो मेरे पास 2-3 कार है, तो मैंने ओला और उबर पे लगा दी है 2-3 कार, तो वो फिर मार्केट एक्टिविटी हो गई है। और अगर मेरे भाई को दे रहा हूँ कि चलो जाओ यार एक और एक्स्ट्रा कार है तुम भी ले जाओ, तो फिर वो नॉन मार्केटिंग है। चलो, अभी है ये व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू वेरियस एक्टिविटी अंडरटेक इन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, आप बस पढ़ लो इसको, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। और इस चैप्टर में, ये चैप्टर काफी छोटा है क्योंकि इसमें एक ओवरव्यू आ रहा है और आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहा है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब हट चुका है ना? आपको ऑलरेडी रिवाइज सिलेबस में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो उसमें सब कुछ हट चुका है। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर आपको ओवरव्यू पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर के 2-3 पैराग्राफ है उसी में आपको ह्यूमन कैपिटल, पीपल है, रिसोर्स, वो सब दिख जाएगा। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी।
उसके बाद में क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप इनकम कर रहे हो, विच गिव्स सम इनकम, यहाँ देखो इनकम, ठीक है ना, पैसा आ रहा है। चलिए उसके बाद में ये पूरा मैंने आपको बता रखा है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए फर्स्ट का आंसर कौन मुझे देगा? फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे कौन देगा? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। टू एंड वर्षा, प्राइमरी। बेटे बने वर्षा, यस प्राइमरी सर। प्राइमरी सेक्टर है। ओके, हम जो नीचे वाले हैं उनसे पूछते हैं। साक्षी, साक्षी व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? Economic activity, sir, add the value to the national income. ओके, वैलिड टू नेशनल इनकम या फिर एक इंडिविजुअल इनकम पे भी हम करेंगे, ठीक है ना। कोई अगर इंसान भी कमा रहा है तो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो इंक्लूड इन नेशनल। ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर, एनीवन? What do you understood by primary sector? Varsha again, Sakshi again. No. Okay, Parishankla, yes. बोलो तुम। सर जो अपन रिसोर्सेज नेचर से यूज करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स का जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, जिसमें हम नेचर पे डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। डायरेक्टली हम लोग नेचर से एक्सप्लॉइट करते हैं। गुड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका भी हाथ ऊपर है नीचे कर दो। हालांकि दिख तो नहीं रहे हाथ, ये इमोजी है, लेकिन तब भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में मुझे कौन बताए? सब सो रहे हैं? ये वर्षा साक्षी सबसे पहले बताते हैं, क्यों भाई? बाकी सब सो रहे हो हैं? बाकी सबको नहीं पढ़ाया मैंने? कहाँ गए ध्रुव, रहने जा, तन्मय वगैरह सब कहाँ भाग गए? वेरी ध्रुव, रहने जा। यस सर। बोलो बेटा, सेकेंडरी का क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं, और इसमें जो एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। जैसे अगर टमाटो है तो उसका हम केचप बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना बच्चे? यस सर। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, कुछ बना रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यस सर, मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें। हाँ, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चर आपको करना है कि इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड उससे काफी कुछ आप फिर डेफिनेशन बना सकते हो। और टर्शरी, आकाश और आशीष दोनों में से कोई एक बताओ। आकाश और आशीष रावत, दोनों भाइयों में से कोई एक बताएगा। आकाश एंड आशीष, माइक ऑन करो जल्दी से। आवाज सुनाई दे रही है तुम दोनों को? तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मेरे को। बताओ भाई, टर्शरी सेक्टर क्या है? कौन सा? बात नहीं आ रही बेटा तुमको। चलो कोई और बताओ। एक हैंड रेज तो है, वर्षा का हमेशा हैंड रेज रहता है। वर्षा बेटा नीचे करो। वर्षा, साक्षी नहीं, आप लोग हमेशा आंसर देते हो। आपसे नहीं पूछने वाला मैं, ठीक है ना, मुझे पता है आपको आता है, इसलिए आपसे नहीं पूछता हूँ। किसको पकड़ूं? चलो कोई बच्चा, ये रहा। कहाँ है? हिमेश पांचार्य, कहाँ छुपे बैठे हो? माइक खोलो, ओपन योर माइक। हिमेश सर। हाँ भाई, टर्शरी का बताओ हिमेश। टर्सरी एक्टिविटी। हाँ, ये सो रहे थे क्या? सर पहली दो तो आ गई थी समझ में सर, ये टर्सरी वाला थोड़ा सा क्या हो गया? डाउटफुल है। डाउटफुल है? टर्सरी सर समझ में नहीं आती सर, प्राइमरी और सेकेंडरी तो आती थी। टर्शरी समझ नहीं आई? हाँ टर्सरी नहीं है। टर्शरी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस सर्विस। किसी जैसे कि मैं आपको सर्विस Yes. प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि डॉक्टर के पास आप आने जाते हो तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपका चेकअप देता है, यस सर। लेता है, फिर आपको कुछ भी आपकी सर्विस की है। जैसे लॉयर हो गया, और आपको कुछ प्रोडक्ट ठीक है ना,
Yes, sir. what else is success? अब आगे समझ में हिमेश? Yes, sir. ओके, आप बताओ क्या होता है? सर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। ओके, एग्जांपल दो। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, और लॉयर करता है। ठीक है। तो बच्चों ये है आपकी लाइफ। अभी हिमेश माइक बंद करना। तो बच्चों ये है, अभी हालांकि टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या है कि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, तो हम बस इतना ही इसके बारे में जान सकते हैं। इसका जो भी पैटर्न है, जो आपका पैटर्न है, उसका मैंने वीडियो लगभग बना दिया है और वो 5 बजे आज आ जाएगा। आपको शेड्यूल मैंने कर दिया है, ठीक है ना? तो आप ये बस सोचना कि सर कहते हैं और अभी होगा नहीं वैसे, ठीक है ना? वो हो गया है, अल्टीमेटली रिकॉर्डेड है और शेड्यूल्ड है बस 5 बजे का। तो आप देख लेना जब वो 5 बजे आए। उसके अंदर मैंने आपको पैटर्न बताया है। मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा वो भी बता दिया है। हालांकि मैं भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि हमारा ये पूरा रिवीजन हो जाएगा तो मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा जो सेम उसी पैटर्न में होगा जैसे कि आपका पेपर है। और ये मत सोचने लग जाना जैसे कि पिछली क्लास में बच्चे सोच रहे थे कि सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर क्या करोगे? इसीलिए आपको रेगुलर आना है, पढ़ना भी है, शेड्यूल मैंने प्रोवाइड कर रखा है। यस सर। ठीक है ना? तो रेगुलर टच में रहोगे। अगर रोज रोज धीरे धीरे पढ़ोगे तो ज्यादा हेडेक नहीं होगा और सब कुछ इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है। आराम से थोड़ा सा पढ़ लो और कुछ नहीं है ना। और अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्या डाउट है? आप पूछ सकते हो। सर हाँ वर्षा बोलो। सर इस चैप्टर में से कौन सा पोर्शन डिलीटेड है? बेटा तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है? नहीं सर, इससे तो पूछ रही हूँ। क्यों नहीं है? आपके टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, वहाँ पे फाइल है, फाइल सेक्शन में जाओ, रिवाइज सिलेबस हाँ पूरा अंदर सब। ओके सर, ओके सर, एवरीथिंग इज देयर। थैंक यू। ये ओके शादी सर, थैंक यू। सर असिस्ट क्या होते हैं? एसेट। यस सर। एसेट का मतलब संपत्ति, संपत्ति जो आपको पैसा कमा के दे। समझ में आ गया? ओके सर। लायबिलिटी का मतलब ऐसे आपने लोन ले लिया है, जो बोझ है आपके ऊपर, जो आपके जेब में से पैसा निकालेगा, तो वो हो गया लायबिलिटी। जैसे कि लोन ले लिया, कहीं से उधार ले लिया। अब जो संपत्ति है जो पैसा जोड़े, ठीक है ना, वो होता है आपका एसेट। यस साक्षी? सर मेरा जो डाउट है सर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो क्या मैं पूछूं सर? नहीं नहीं, उसका आप शेड्यूल जिस दिन वो होगी क्लास उस दिन आप लेना। और डाउट आप लिख दो कहीं पे कि सर से ये डाउट पूछना है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू। यस ध्रुव। एक्सक्यूज मी सर। ध्रुव बोलो। सर मैं पूछा था, एक बार आप मार्केट एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस वापस बताना। देखो, मार्केट एक्टिविटी का मतलब व्हाटएवर एक्टिविटी व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, ओके, be it the selling and purchasing of any commodity, तो हो गया मार्केट एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज समथिंग व्हिच इज आई एम परफॉर्मिंग टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ही पैसा अर्न नहीं हो रहा है। दोनों में ही, एक में तो वो मार्केट के अंदर नहीं जा रहा है, इंसान अपने घर के अंदर ही सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो काम तो कर रहा है, लेकिन उससे पैसा नहीं मिल रहा, बस संतुष्टि मिल रही है, दिल की शांति मिल रही है। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि आप किसी की हेल्प कर देते हैं, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हो लेकिन पैसा अर्न नहीं किया, समझ में आ गया? और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, बस इतना है। मार्केट एक्टिविटी के अंदर यू आर परचेजिंग एंड सेलिंग समथिंग। आया समझ में? सर और नॉन मार्केट एक्टिविटी है, उसमें भी हम सर जो पैसा है वो अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक जैसी हो गई ना, नॉन मार्केट एक्टिविटी। लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, दोनों का आंसर सिमिलर ही है, ठीक है ना। बस आपको बस ये बताना है कि भाई ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है, बिकॉज इसमें एक तरीके से सेल एंड परचेज इज नॉट इन्वॉल्व, दैट्स इट। और वहां पे मनी इज नॉट इन्वॉल्व, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है बच्चे? ओके बच्चों, so this is all from my side. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।